नमस्कार दोस्तों, SRG स्पोर्ट्स ऑफिशियल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ है दीपक राज, जो कि ट्रायथलीट कहो, आयरनमैन कॉम्पिटिशन्स किए हुए एक तगड़े एथलीट है। कितने फिट है वो आपके समझ में आया होगा। तो 27 आयरनमैन स्पर्धाएँ या रेसेस इन्होंने कंप्लीट की है, और अभी हायरॉक्स नाम का एक नया खेल इंट्रोड्यूस हो रहा है और हो गया है। जर्मनी वगैरह यूरोप में कई देशों में ये होता है। तो इसके बारे में इनसे हम जानेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। तो हमें संक्षेप में बताइए, ये जो एंड्योरेंस फिटनेस नाम की जो चीज़ है या जो कंसेप्ट है, ये संकल्पना है, ये आपने भारत में लाई है। इसका भविष्य क्या देखते हो? व्हाट इज़ द फ्यूचर? I think people are looking for different ways to stay healthy and fit, and we are giving them races. Ironman is a little more ambitious and challenging. Hyrox is something most people can do. So we expect Hyrox helping runners, people who go to gym, general fitness people to stay healthy and fit. I definitely see this creating a bit of a fitness revolution here in India. What is Hyrox exactly? आप जरा बताइए संक्षेप में। Hyrox is a combination of running and functional fitness. 1 किलोमीटर रनिंग, उसके बाद एक फंक्शनल वर्कआउट करना है। क्या होता है वो? 8 चीज़ें होता है। हाँ, वो 8 बताइए। चीज़ें। 8 चीज़ें। एक तो है स्की अप करके, जो स्कीइंग करते हैं उसका एक मशीन रहता है। अच्छा। वो एक है। बाद में स्लेड है, जो वेट्स रहता है कारपेट के ऊपर, उसको पुश करना पड़ता है। अच्छा। और एक बार पुल करना पड़ता है। अच्छा। ठीक है। और रोइंग है, रोइंग मशीन जो रोइंग है मशीन उसमें एक रहती है। 1 किलोमीटर रोइंग करना पड़ेगा। अच्छा। और बाद में बर्पीस, जंप करके बर्पीस, नीचे जाओ अच्छा। ऊपर आओ, वो एक चीज़ है। बाद में केटल बेल्स जो है कैरी हाँ। करके फार्मर्स कैरी करना है, वजन 200 लेके। मीटर्स वॉक करना पड़ेगा। एंड देन लंजेस है, मतलब सैंड बैग है जो शोल्डर के ऊपर रख के लंजेस करना पड़ेगा, सिंगल लेग लंजेस, वॉकिंग अच्छा। वॉकिंग लंजेस। अच्छा। और लास्ट वन जो है वो मेडिसिन बॉल, हाँ। एंड स्क्वाट करके मेडिसिन बॉल को एक टारगेट के ऊपर डालना पड़ेगा 100 टाइम्स। अच्छा। स्क्वाट करके 100 बार। सो ऑल ऑफ 100 बार। सो एक और एवरी वर्क्स 1 किलोमीटर रनिंग, उसके बाद 1 फंक्शनल वर्कआउट अल्टरनेट करना है। अल्टरनेट करना है 8 बार, जो पूरा रेस होता है। अच्छा, पूरा रेस होता है। कितना समय लगता है इसको? वर्ल्ड रिकॉर्ड तो 53-54 मिनट्स है मेन के लिए, एंड बट एवरेज टाइम 1 hour 40 minutes जो टाइम है। 70 मिनट समझो। 1 hour 40 minutes जो एवरेज जो एमेच्योर लोग करते हैं। एमेच्योर लोग करते हैं। यानी पूरा इसमें- amateurs का है, पूरा पूरा amateurs का amateur, है। अभी तक प्रोफेशनलिज्म नहीं है। प्रोफेशनल्स है, लाइक प्रोफेशनल्स अभी 100 रेसेस है इंडिया ग्लोबल में, वर्ल्ड में 100 रेसेस, उसमें से 8 या 10 रेसेस है जो प्रोफेशनल्स करते हैं। प्रोफेशनल्स करते एंड हैं। उसमें भी जस्ट 15 या 20 लोग करते हैं। अच्छा, बाकी तो 10,000 लोग तो एमेच्योर्स हैं। एमेच्योर्स है। तो इसमें ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट तो मेहनत है, उसके बावजूद पैसा कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है? जैसे ट्रेनिंग के लिए है या और कोई हेल्प लेनी है आपको? जिम मेंबरशिप है तो अच्छा है, अच्छा। और शूज़ चाहिए रनिंग के लिए, बस उतना ही है। अब ये जो आयरन मैन का जो संकल्पना है, जरा हमारे लोगों के लिए बताइए, ये क्या क्या होता है इसमें? बस स्विमिंग होता है, साइकिलिंग होता है, Running दौड़ना होता है। तो ये कितना Distances किलोमीटर्स के हिसाब से बताइए जरा। हाँ, हमारा जो डिस्टेंस है आयरनमैन का डिस्टेंस होता है 3.8 किलोमीटर स्विमिंग, हाँ, 180 किलोमीटर साइकिलिंग, साइकिलिंग, एंड 42.2 किलोमीटर रनिंग। मैराथन, फुल मैराथन। फुल मैराथन, वो फुल आयरनमैन बोलते हैं उस तीनों को। full एक Ironman। एक ही बार करना पड़ता है, एक के बाद एक के बाद एक। उसका हाफ डिस्टेंस जो है वो हम लोग आयरनमैन गोवा में लॉन्च किया है। अच्छा। उसका 70.3 बोलते हैं। 70.3 वो अभी आप सभी करने जा रहे हैं? नहीं, 2019 से चल रहा है गोवा में। अच्छा, गोवा में चल ठीक है। रहा है। 5वां एडिशन है अभी इस साल। हाँ, हाँ, ठीक है। तो उसमें 1.9 किलोमीटर स्विमिंग, अच्छा, 90 किलोमीटर साइकिलिंग एंड 21.1 किलोमीटर रनिंग, जो हाफ हाफ मैराथन। मैराथन है। तो सो उसके छोटा भी बहुत सारा फॉर्मेट्स है। Formats ओलंपिक डिस्टेंस जो है, स्प्रिंट डिस्टेंस है, बट ये वो नहीं। तो गोवा में आपको कितना इसको रिस्पांस मिला है, ये बताइए। हम लोग फर्स्ट ईयर में 1000 पीपल हमने 1000 पीपल रजिस्टर किया था। एवरी ईयर वी गेटिंग अबाउट 1000 to 1200 पीपल एवरी ईयर। बढ़ रहा है 1100, 1150, 1200 अराउंड लेकिन दैट। ये लोग कहाँ से आते हैं? गोवा के ही होते हैं कि और नहीं, कोई राज्य से आते हैं?
बैंगलोर, मुंबई हाँ, और बैंगलोर, दिल्ली से मुंबई। थोड़ा ज़्यादा लोग हैं. 25 countries अच्छा, are वहाँ से represented भी every year, and we also get people from all over India. तो मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान में तो कोई स्पोर्ट्स का कल्चर नहीं है, ना फिजिकल एजुकेशन का कल्चर है हमारे पास. जैसे अभी वो हमने देखा आजकल फिजिकल एजुकेशन के क्लासेस भी क्लासरूम में होते हैं, वो मैदान पे नहीं होते क्योंकि पॉसिटी ऑफ स्पेस वगैरह ऐसी चीज़ें हैं. तो ऐसे स्थिति में हाउ होपफुल आर यू, कितना आपको आशा है कि हिंदुस्तान में ये जो जैसे आयरन मैन है या हायरॉक्स है, इसको कितना फ्यूचर देखते हैं आप? अभी आयरन मैन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्सनल कॉस्ट भी है, तो इसीलिए द ग्रोथ इज़ नॉट मे बी एज मच एज रनिंग अच्छा, और थिंग्स, बट जैसे मैराथन के लिए होता हाँ, वैसा। जैसा मैराथन का है. इवन दो रनिंग इज़ वन पार्ट ऑफ द ट्रायथलॉन, साइकिलिंग का कॉस्ट है, साइकिलिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ट्रेनिंग करने के लिए एंड थिंग्स लाइक दैट. सो वी एक्सपेक्ट दैट ग्रोथ टू बी सर्टेन ट्रेजेक्टरी. तो आप गवर्नमेंट के बारे में बोल रहे थे कि गवर्नमेंट का मदद इसमें चाहिए, वो किस प्रकार की चाहिए आपको? रोड्स, बेटर रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेडिकेट मे बी थोड़ा साइकिलिंग के लिए थोड़ा सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग ऑन नॉर्मल रोड्स, दैट पार्ट. बट आई अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट ईजी, not just in India, same in other countries too. There is no dedicated, there are a few dedicated cycling lanes, cycle tracks but वगैरह. but I understand. But I think if people can be a little more aware that there are people cycling and training and just give them that space, थोड़ा सा उन्हें हाँ, that will help. Like that is more community and people, and maybe government enforcing certain laws and things like that. But that's where it is. But in case of high rocks, the entry barriers are not there. अभी ये दोनों स्पोर्ट्स है आपके, वो बच्चों ने कब शुरू करने चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए, ट्रेनिंग किस प्रकार का लेना चाहिए और डाइट वगैरह ये चीज़ें कैसी होनी चाहिए? We are also launching Iron Kids for 6 to 16-year-olds. अच्छा. We want to launch Hyrox Young Stars for 6 to 16-year-olds. So I think, so to answer your question, 6 years is the right शुरू age. कर सकते हैं. Smaller thing, but भारी तो नहीं पड़ेगा, guidance. भारी तो नहीं पड़ेगा उनके स्ट्रक्चर Weight देख. change होगा, weight different होगा ना. If I am pushing 150 kilos, they will be pushing 5 kilos. Things like that. Different age group, different things. Format same है, weight different रहेगा. अभी ट्रायथलॉन तो ओलंपिक्स में आ चुका है, यानी उसका एक हिस्सा हो चुका है. आपका हायरॉक्स जो है, हाँ. आपका कोई गोल है इसको ओलंपिक्स में कैसे लाएं? Yes, वो एक्सरसाइज तो चालू है अभी, तो आई थिंक इट विल टेक अनदर 1 or 2 Olympics and it will be there. We are fairly confident. तो इसके लिए आपको शुभकामनाएं. Thank you आपका so स्पोर्ट much. जल्दी ओलंपिक्स में आए. Thank you so और much, sir. उसकी प्रगति हो, उसका डेवलपमेंट हो और लोग उसको एंजॉय करें, उसका आनंद लें. Thank you बहुत so बहुत much. धन्यवाद. Thank you so much. Appreciate it.